गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। तो हम लोग कल ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आप लोग बलशाली बांदरों के रूप में मनुष्यलोक में जन्म ले लें। और हमने देखा कि इंद्र ने इसको बाली को और सूर्य ने सुग्रीव को और विश्वकर्मा ने नील को, और ये जो अश्विनी कुमार थे वो वे दो और वानरों के नाम है, वो भी बड़े बलशाली थे। इन सब की भूमिका युद्ध में आवेगी। तो मैंद और द्विविद अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण को, पर्जन्य ने शरभ को, और हनुमान जी, जहाँ प्रसंग को कल विराम दिया था, श्लोक संख्या 16। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। हनुमान जी के बारे में अगले श्लोक में कहते हैं, सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। ये विशेष बात ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के लिए कहा है। सूर्य भगवान से इन्होंने ज्ञान लिया उल्टी दिशा में चल के। तो इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर थे, पराक्रमी थे, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ, वानर, लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। तो इस प्रकार से वर्णन आया है। और इनके जो शस्त्र अस्त्र क्या थे, 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ ले, वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। तो यहाँ एक वाक्य आया है वाल्मीकि रामायण में कि इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। ये जितना वर्णन चल रहा है तो हमारे जो इस समय बंदर दिख रहे हैं इनसे ये विलक्षण थे। वैज्ञानिकों ने इस विषय में भी खोज की है और पता लगा है कि
जैसे मनुष्य होते हैं वैसे ही, क्योंकि ये सब देवताओं से उत्पन्न थे, तो एक वानर जाति ही जो कि बोलती भी थी, संध्या वंदन का भी आवेगा, हनुमान जी का व्याकरण में वो बड़े माहिर थे, भगवान ने प्रशंसा की है, देखो व्याकरण की एक भी अशुद्धि नहीं है, आदि आदि। तो ये जाति आगे चल के ये समाप्त हो गई। तो इसलिए ये जो वानर है इससे वो विलक्षण थी, जैसे मनुष्य होते हैं तो उसी से मिलती जुलती। चिंपैंजी वगैरह आजकल वो भी बिल्कुल मनुष्यों के जैसे दिखते हैं, पर ये जो उस समय के जो बंदर थे वो देवताओं द्वारा उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो एक पूरी की पूरी अलग ही जाति थी। मुख्य बात यह है कि बलशाली बहुत थे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया, और मुख्य इनके नेता कौन थे? इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव, ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। अंग्रेजी में हायरार्की कहते हैं, तो सबसे बड़े तो यही हैं, बाली और सुग्रीव, और फिर इनके नीचे नल, नील, हनुमान आदि। कह रहे हैं कि वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी था। यानी सिंह को वन का, जंगल का राजा कहा है, पर उनको भी रौंद डालने की शक्ति इन वानरों में थी। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। अब अंतिम श्लोक में 17वें अध्याय में कह रहे हैं लवकुश, वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं कि महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। अच्छा, इसी में ये सब पूरी मीटिंग हो गई है ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, और अब सब लौटने का वर्णन आ रहा है। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। क्योंकि सरयू तट पर हो रहा था यज्ञ, तो अब ये यज्ञ पूरा हो गया है, अब ये पुरी में प्रविष्ट होते हैं। यानी रहने वगैरह के वहीं सब महल वगैरह बनाए गए थे, उसी में वे लोग रहते थे। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। अब जो मुख्य है ऋष्य श्रृंग की विदाई। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्य श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। ये एक शिष्टाचार है। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। आगे के वर्णन में यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे।
तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। ज्योतिषियों के काम की बात है। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। उपमा हमेशा देवताओं की देते हैं। तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस खीर के चतुर्थ अंश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। क्योंकि आधे का जो आधा किया गया था, तो उसके जो 2 विभाग किए तो सुमित्रा को आधा दे दिया गया था, और जो बाकी का बचा था उसके फिर 2 विभाग कर दिए, और वो जो है कैकेयी को दिया, और जो बचा था वो सुमित्रा को दिया। तो इसलिए चतुर्थ अंश से भी न्यून भाग से भरत जी प्रकट हुए हैं, और ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो क्रम ये है, पहले भगवान राम का जन्म हुआ, फिर भरत जी का, और बाद में ये जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य सभी अपने जो हैं चारों का यहाँ दिया है कि कौन से नक्षत्र और क्या था। राजा दशरथ के 16वां श्लोक। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। प्रोष्ठपदा कहते हैं भाद्रपदा नक्षत्र को। उसके 2 भेद हैं, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा। इन दोनों में 2-2 तारे हैं। ये बात ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। टिप्पणी में दिया है, 17वें श्लोक में कह रहे हैं, इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगीं तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध, बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। यहाँ भी टिप्पणी दी है कि क्षत्रियों में ऐसा है कि 12 दिनों का सूतक लगता है, तो इस के अनुसार राम जन्म के 12 दिन बीत जाने के बाद 13वें दिन राजा ने नामकरण संस्कार किया। तो उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा का एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। अब आगे की घटना में लोग कुछ वर्णन करते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोग हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा को हम कल्पना करें कि कलंक ना हो, तो वैसी शोभा।
उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण, राम जी का तो वर्णन हो गया, लक्ष्मण की विशेषता बता रहे हैं। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। उनकी विशेषता बता रहे हैं। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। इस प्रकार इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं यानी दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। अब यहाँ एक घटना ऐसी घटित होती है, आप लोगों को सबको पता है। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को ये सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी ये बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। तो कहाँ तो पुत्रों के विवाह के विषय में विचार चल रहा था और कहाँ अचानक ये विश्वामित्र जी आ गए। तो विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया प्रश्न किए। हे राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है न। आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं न। यज्ञ याग को देव कर्म माना है और अतिथि सत्कार को मनुष्य कर्म माना है। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। तदनंतर प्रसन्न चित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा। अब स्वाभाविक है कि विश्वामित्र इस प्रकार आए हैं तो कोई न कोई प्रयोजन होगा। तो दशरथ जी पूछ रहे हैं, हे महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए,
किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? हे ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। हे मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, दशरथ जी, मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। विश्वामित्र जी को राजा कह रहा है कि आप शंका मत करिए, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। अंतिम श्लोक में कहते हैं, 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, हे मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। अगले अध्याय में लोग कुछ वर्णन कर रहे हैं। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, हे राजसिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। हे नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। हे पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। अब अपनी जो उनकी स्वयं की तपस्वी तो थे ही, और ये लोग करते ही रहते हैं कुछ न कुछ, तो बता रहे हैं कि मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आधमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। आगे बताएंगे कि उसके द्वारा भेजे गए हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। यानी 10 दिन का ही अनुष्ठान बाकी था, पर इन लोगों ने वो गड़बड़ कर दी। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। यहाँ एक विशेषण आया है भगवान राम के लिए, काक पक्षधारी। भगवान मयूर पक्षधारी हैं, ये काक पक्षधारी हैं।
ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। मतलब कहीं इनको यह न लगे कि अभी ये तो 16 साल के हैं, ये क्या मारेंगे राक्षसों को। तो बता रहे हैं कि ये मैं भी ये कौन है जानता हूँ। आगे बताएंगे कि वशिष्ठ भी जानते हैं कि ये कौन है। तो उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवाय दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। ये भी कह दिया। ये खुद दशरथ जी कहेंगे कि मैं चलूंगा, तो यहाँ इस वाक्य में स्पष्ट कह दिया है कि राम ही मार सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, हे नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं। क्योंकि ये महात्मा लोग अंतर्यामी हैं, तो ये जानते हैं कि इनका ये जो मारीच और स्वभाव, ये दो जो हैं ये बहुत ही भयंकर हैं। अतः महात्मा श्री राम के सामने ये नहीं टिक सकते। हे भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के सिवाय जो तपस्वी ऋषि वहाँ थे वे भी जानते हैं। हे राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। ककुस्थ नंदन, ये इनका वंश है। यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। अब 10 दिन ही बाकी हैं यज्ञ के, तो ये दोनों को मार देंगे तो हमारा ये पूरा हो जाएगा यज्ञ। हे रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनका जो पूरा चेहरा वगैरह शोक और चिंता में चला गया। ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। अब इतना सब कहा और है ना, दशरथ जी के ऊपर चिंता और शोक आ गया तो चुप लगा गए। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। लगा कि भाई अब ये विश्वामित्र हैं, हम नहीं भी दे तो ये शाप आप दे देंगे, तो लगता है पुत्र वियोग होगा ही। और ये 16 वर्षों में जो पुत्र का, विशेष रूप से राम का जो प्रेम था वो अद्भुत। यहाँ वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा वर्णन नहीं है, पर आगे आवेगा वर्णन कि बेहोश हो गए। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। अंतिम 2 श्लोकों में थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। प्राय महाभारत और रामायण में 2 घड़ी, तो 2 घड़ी यानी कुछ समय के लिए, वो कोई 48 मिनट ऐसे गिन के नहीं। 2 घड़ी शब्द ये बहुत जगह आया है, महाभारत में भी रामायण में भी। हे महर्षि, अब कह रहे हैं राजा दशरथ, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। तो फिर अब अपनी बात कह रहे हैं, ये मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। क्योंकि एक वाक्य ऐसा कह दिया था
कि रघुनंदन के सिवाय दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा और तो क्या है ना। इनको 16 वर्ष के नहीं है और इनको ले जाना ठीक नहीं है। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि किसी को नहीं पता कि ये भगवान है। अतः हालांकि विश्वामित्र जी ने कह दिया कि मैं जानता हूँ, वशिष्ठ जी और तपस्वी लोग जानते हैं कि ये कौन है, पर इधर किसी को नहीं पता। तो इनको बालक ही मानकर ये दशरथ जी कह रहे हैं कि अतः ये राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवाय राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। ये एक और समस्या है। भगवान मतलब राम का इतना प्रेम था। इतिहास में ऐसा एक ही ये उदाहरण मिलता है कि राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए, इतना प्रेम था। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं वियोग नहीं सह पाऊंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। तो वहाँ का वियोग इसलिए प्राण छोड़ दिए कि वहाँ तो अब 14 वर्ष आना ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी 10 दिन के लिए ले जाने को कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मैं बचूंगा नहीं। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। यानी आप इनको ले जाए बिना मानेंगे नहीं, तो ठीक है, इनको भी ले चलिए और मैं भी चलूँगा साथ में, मेरे साथ इसे ले चलिए। हे कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। त्रेता युग में जो आयु है उसका वर्णन आया है शास्त्रों में। तो यहाँ दशरथ जी 60,000, वहाँ भी बताया है कि राम जी 11,000 वर्ष रहेंगे। तो इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। तो अब ये बताएंगे, थोड़ा सा शेष है। राक्षस बहुत पराक्रमी हैं और अपनी बात रखेंगे दशरथ जी। तो अगले अध्याय में बहुत नाराज हो जाएंगे विश्वामित्र जी, क्योंकि प्रतिज्ञा करके और अब ये दुनिया भर के बातें कह रहे हैं प्रेम के कारण, पर विश्वामित्र तो आप जानते ही हैं। तो कल हम लोग ये जो 20वां का जो शेष है वो करके 21वें में प्रवेश करेंगे, जिसमें विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। इस प्रकार क्रम से घटनाएं सब हम लोगों को पता है, पर वाल्मीकि रामायण में कैसे घटनाओं का वर्णन है वो हम लोग पहली बार देख रहे हैं। नारायण 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 नारायण।